दोस्तों जियो ने बीएसएनएल की तरह ही चुपके से अपने प्लान को लॉन्च कर दिया और इस प्लान के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि इस प्लान को अपने प्लान की लिस्ट में ऐड कर दिया। दरअसल इन्होंने अपना एक नया डेटा प्लान लॉन्च किया जिसको सुनने के बाद आपको शायद उल्टी आ जाए, क्योंकि ये 11 रुपए में अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं, वो भी केवल 1 घंटे के लिए, यानी कि 60 मिनट्स के लिए। और इसके अलावा भी इनका दूसरा वाला प्लान है जो कि सेम है और वो है केवल 49 रुपीज का, लेकिन ये 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम आपको अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं, भाई ये अनलिमिटेड डेटा नहीं है बल्कि ये लिमिटेड डेटा है। अगर आप इनके 11 रुपए के प्लान के अंदर जाकर देखोगे तो ये 10 GB डेटा दे रहे हैं आपको, वो भी केवल 1 घंटे के लिए, यानी कि 60 मिनट्स के लिए। और ये 60 मिनट्स के अंदर आपको ये 10 GB डेटा खत्म करना होगा। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 5G वालों के लिए, लेकिन ये 5G वालों के लिए है ही नहीं, ये 4G वालों का प्लान है, लेकिन आपको 5G जैसी स्पीड वगैरह नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि इसको रिचार्ज करने के बाद आपको 5G जैसी हाई स्पीड आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 4G वाली स्पीड ही आपको ये देंगे, जो कि ओवरऑल आपको 20 से 30 Mbps तक स्पीड आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो 4 से 5 Mbps तक आपको ये मिलेगी। और ये डाउनलोडिंग की स्पीड में भी ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा आ जाए, लेकिन ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको 6 से ज्यादा Mbps तक आपको स्पीड मिलेगी, क्योंकि इतना भी आपको स्पीड नहीं देते हैं 4G वाले डेटा में। और ऊपर से अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं कोई बड़ी सी फाइल अपलोड कर लूंगा इसमें, लेकिन इनकी जो स्पीड आती है अपलोडिंग वाली वो 8 Mbps के करीब आती है। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप 10 GB डेटा 1 ही घंटे के अंदर खत्म कर दोगे। वैसे ये उन लोगों के लिए प्लान ये अच्छा हो सकता है जिनको बड़ी फाइल अपलोड करनी है या फिर कुछ डाउनलोड वगैरह करना है जल्द से जल्द, वो भी 1 घंटे के अंदर। लेकिन भैया मेन बात तो ये है कि आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड 4G की डेटा में इतनी भी ज्यादा नहीं दी जाएगी। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस 11 रुपए के अंदर ये 5G का अनलिमिटेड डेटा ऑफर दे रहे हैं, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ऐसा भी सोचते हो कि मैं 1 घंटे के अंदर लार्ज फाइल को डाउनलोड कर लूंगा, अपलोड कर लूंगा, तो भैया पहले अपनी 4G की स्पीड चेक कर लेना, फिर बाद में देख लेना कि किस तरह से आपकी 4G की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमें ये 11 रुपए का रिचार्ज करना चाहिए? अगर मेरी मानो तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, आपको ये रिचार्ज नहीं करना चाहिए। वैसे भी 1 घंटे के अंदर आप क्या ही अपलोड कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। और ये जो इन्होंने 11 रुपए का अनलिमिटेड दिखाया है जबरदस्त तरीके से, अगर आप इसके अंदर बेनिफिट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 10 GB दे रहे हैं 1 घंटे के लिए। मतलब कि इन्होंने जो 11 रुपए का प्लान निकाला है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसे ही कि भैया बाहर से देखा तो अनलिमिटेड है, अंदर जाके देखा तो 10 GB दे रहे हैं, वो भी केवल 1 घंटे के लिए। हाँ, अगर ये 1 दिन का रिचार्ज प्लान होता तो बात अलग होती, लेकिन ये तो केवल 1 घंटे के लिए दे रहे हैं। और मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है कि जितना आप सस्ता रिचार्ज कराओगे उतना ही आप घाटे में जाओगे। तो भैया सीधी सी बात यह है कि अगर आप कोई भी रिचार्ज प्लान करते हो तो उसे दूसरे के साथ कंपेयर जरूर करें। मतलब कि कोई दूसरे प्लान हो उसके साथ उसको कंपेयर जरूर करें। तो अगर आपके पास 5G फोन नहीं है तो आप ज्यादा बेनिफिट में नहीं रह सकते हैं। हालांकि इनके पास 899 का भी प्लान है जो कि आपको 2 GB पर डे मिलेगा, और इसी के साथ साथ आपको 20 GB भी मिलेगा 90 दिनों के लिए। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको डेटा की ज्यादा ही नीड है तो आप इनका ये वाला रिचार्ज करा सकते हो। लेकिन अगर आप 11 रुपए के ऊपर जाओगे तो भैया ये एकदम ही बकवास प्लान निकाला इन्होंने। और मुझे ऐसा क्या लगता है कि आई थिंक ये लूट रहे हैं, क्योंकि भैया जितना कम आपको ये रिचार्ज प्लान देंगे उतने में ये सबसे ज्यादा आपसे लूटेंगे। और आम इंसान की साइकोलॉजी तो यही है कि वो कम रिचार्ज का प्लान करा लेगा, लेकिन वो महंगा कभी नहीं करवाएगा। तो ये चीज इनको पता चल गई, इसलिए सस्ते सस्ते प्लान में आपको जो है ज्यादा लूट रहे हैं। सीधी सी बात है, सॉल्यूशन ये निकलता है कि आप कोशिश ये करो कि आप इनका थोड़ा सा महंगा वाला रिचार्ज करा पाओ। लेकिन अगर आप सस्ता वाला रिचार्ज करने बैठ गए, अगर आपने ये कैलकुलेशन कर ली, तो आपको सही में लगेगा कि भैया लूट रहे हैं हमको। और अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा कि आपको सस्ता रिचार्ज कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। और एक और बात भी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 5G अनलिमिटेड आपको दिया जा रहा है ये बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ इसी तरह से एक नई टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और सस्ते रिचार्ज की ऐसी की तैसी।